अल्लाह आसानी दे। तुमने जो डिजाइन भेजे थे उसमें से मुझे कुछ पसंद आए थे, वो लाए हो क्या? जी मोहतरमा, वही लाया हूँ। अगर कहें तो बॉर्डर पे भी लगा सकते हैं। नहीं, बॉर्डर पे मत लगाना। देखो हमारे घर में 2 बच्चे आने वाले, एक लड़का है और एक लड़की। तो मैं चाहती हूँ एक दीवार पिंक और दूसरी ब्लू होनी चाहिए। जैसा आप कहें। बस देखना कि आज ही मुकम्मल हो जाए, बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जल्द मुकम्मल कर दूंगा। बस जैसे ही मेरे लड़के आ जाएं, काम शुरू करवा दूंगा। बस यही सुनना था। अल्लाह राजी हो तुमसे। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय भी भिजवा देती हूँ, बस थोड़ी ही देर लगेगी। जज़ाकल्लाह। चलो तुम अपना काम करो। अरे बेटी, तुम आ भी गई? आ गई। हयात ने बताया कि कोई कारीगर आया है। हाँ। क्यों? अरे तुम अपनी शादी की तैयारियां करो, इस सब में कहाँ पड़ रही हो? तुम कारीगर को छोड़ो और अपने बारे में सोचो, अपने बारे में। अम्मी, आप अब उस कमरे में क्या करवा रही हैं? इतनी भाग दौड़ इसलिए कर रही हूँ ताकि दुआ के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। कमरे का हशर तो देखो, दीवारें भी अजीब हुई हुई हैं। मैं वॉल पेपर्स लगवा रही हूँ। अम्मी, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। क्यों यकीन नहीं आ रहा? जब से वो लड़की घर आई है मुस्कुराई तक नहीं है वो। उसे तो इतना भी ख्याल नहीं कि अपने बच्चों का ही सोच ले, मगर हम तो हैं ना सोचने के लिए। खैर। वाह अम्मी, कुछ ज्यादा ही शानदार आइडियाज हैं आपके। सच में बहुत मुबारक हो। इस बार तो छोड़ देती, वो खुद ही कमरे को सजा लेते। मैंने तुमसे कहा ना मुदाखलत मत करो। मुझे लगता है दुआ का असर आता जा रहा है तुम पर, और कुछ नहीं। दुआ मांगे आप कि इस बार कोई नया झगड़ा ना हो। क्यों होगा भला? हद है, देख लेना, पसंद आएगा उन्हें। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम लोग कहाँ कहाँ गए? हम कहाँ गए थे अम्मी, बस शॉपिंग पर ही तो गए थे। फिर उन्होंने मुझे घर छोड़ा और सामान ऊपर कमरे में रखवा दिया। बेटी, खुदा के लिए थोड़ा सा मुस्कुरा लिया करो, थोड़ा सा। लोगों के सामने इस तरह सूजा हुआ मुंह लेकर मत घुमा करो, होश से काम लो। अम्मी, मुझ पर दबाव ना डालें। देखिए मेरे सब्र की भी इंतहा है, समझी? हाय अल्लाह, मुझे सब्र दे, मुझे सब्र दे या रब। हेलो अज़लान। मेरी जान, कैसी हो? ठीक हूँ मेरी जान, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ऑफिस में बैठा हूँ। तुम कहाँ हो? यूनिवर्सिटी से निकली, अब घर जा रही हूँ। अच्छा सुनो, घर मत जाना, एक काम करो, यहाँ ऑफिस ही आ जाओ। क्या हुआ, क्यों? हमें अंकल ने शाम में खाने पर बुलाया है, तो मैंने सोचा तुम आ जाओगी तो हम दोनों यहाँ से साथ चलेंगे। ठीक है अज़लान, आ रही हूँ। आज एक मौजज़ा हुआ है मेरी जिंदगी में। यकीन नहीं आ रहा, आज मेरी बीवी ने मुझसे कोई बहस नहीं की और सीधा कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। बात सुनो जरा, अभी फैसला बदल लूंगी। अरे बस मजाक कर रहा था। चलो तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आ रही हूँ। सुनो अज़लान, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछो मेरी जान, पूछो। नूर आपा की कोई खबर है तुम्हारे पास? कौन सी खबर? मेरी बहन के मुझसे ज्यादा करीब तुम रहती हो तो तुम्हें पता होगा। नहीं, मेरा मतलब दूसरी तरफ, जिससे शादी होनी है। क्या शादी की तारीख तय हो गई? अच्छा वो नहीं भी हुई होगी तो हो जाएगी यार। और मेरी जान, ये वाली बातें तुम अम्मी से पूछा करो, मुझे क्या पता। तुम जानती हो मैं सब में नहीं पड़ता यार। ठीक है अज़लान, ठीक है, मैं पहुंचने वाली हूँ ऑफिस। ठीक है मेरी जान, वेट कर रहा हूँ। खुदा हाफिज। यू टू। चलो बाय बाय। माफ कीजिएगा, हम ऑफिस जा रहे हैं अज़लान के। क्या कर रहे हैं आप लोग? ओह, चाय का वक्त है, साथ में बिस्किट्स भी रखे हैं। लगता है मेरी अम्मी तो मुझे पसंद करने लगी है। कोई मौका न छोड़ना तुम तंज करने का। जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तब कदर आएगी मेरी। ये लीजिए, सुमैया सुल्ताना ने वो किक मारी कि गोल कर दिया। बैठो तो सही। अरे नहीं, बैठ नहीं सकती। मुझे नहाना है। काया सॉल्ट खत्म हो गया, वो लेने आई हूँ तुमसे। नहाने में नमक का क्या काम? मैं अपने ऊपर नमक वाला पानी डालूंगी। वो क्यों भला? मेरी प्यारी फैमिली, लगता है आप लोग कुछ नहीं जानते। इस सेलेफ से कुछ न कुछ तो सीख लिया करें। खैर, नमक वाला पानी नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करता है। पुराने गांव में नई रस्में लाने की माहिर हो तुम। हाँ वाकई ऐसा कुछ होता है, मैंने भी सुना है। अगर फायदा है तो हम भी कर लेते हैं। और इसके अलावा ये पानी फेमिनिन एनर्जी को बढ़ाने के लिए भी अच्छा होता है। अच्छा, वो कैसे?
देखो, आज मेरी एनर्जी बिल्कुल लो थी, तो मैं सोच रही थी कि पानी में नमक मिलाकर अपने जिस्म पर डालूंगी ताकि सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाए और सारी फेमिनिन एनर्जी एकदम जाग जाए। अब एलिफ असलान बनना आसान थोड़ी है। हाँ, सही कहा तुमने। ये फेमिनिन एनर्जी क्या होती है? नानी, फेमिनिन एनर्जी मतलब कि ऐसा अंदाज होना कि फुल ऑफ पॉजिटिविटी। जैसे कि यहाँ खड़ी मैं। तो तुम बहुत सारा नमक वाला पानी डालकर नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालोगी और फिर बहुत ज्यादा औरत बन जाओगी, है ना? अल्लाह अल्लाह, तुम लोग भी कैसी कैसी बातों पर यकीन करते हो। ऐसे न कहे सुमैया सुल्ताना, ये मशवरा आपके लिए भी है। अरे नहीं बेटी, इस उम्र में नमक वाला पानी तो छोड़ो, अगर मुझे पूरे नमक के समंदर में डाल दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मम्मी प्लीज। अच्छा, मैं नमक लेकर जा रही हूँ, मेरे नहाने का वक्त हो गया है। चलो जाओ, तुम्हें सॉल्ट बात मुबारक हो। अब्दुल्ला साहब, ये अचानक से दावत किस सिलसिले में? क्या पता बेगम, अजलान ने कहा कि वो चचा के साथ खाने पर जा रहा है, तो मैं क्या करता? कौन से रेस्टोरेंट जा रहे हो और क्या खाओगे ये मुझे बताओ। आप तफ्तीश ना करते मगर कम से कम पूछ तो लेते कि कहाँ जा रहे हैं। हस्बुल्लाह, फिर से कटहरे में खड़ा हो गया। हमें क्यों नहीं बुलाया मुस्तफा? शायद चचा जान ने सिर्फ अजलान और दुआ को बुलाना चाहा होगा। और तुम्हें ये बात बिल्कुल अजीब नहीं लगी? तुम अपने भोलेपन से किसी को भी मार सकते हो मुस्तफा। बेटी देखो, अल्लाह के फजल से तुम नेक राह पर चल पड़ी हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, अब जरा जुबान पर भी काबू रखना सीख लो। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जान। देखो, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे आसान इबादत खामोशी और हुस्न इखलाक है। क्या ही खूब फरमाया बाबा जान। जी बहुत खूब फरमाया, कभी कभी खामोश भी रहा करो। ठीक है बाबा जान। बच्चों, सबसे पहले तो मेरी बात डाले बगैर तुम दोनों यहाँ आ गए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अरे नहीं अंकल, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। दुआ बेटा प्लीज घबराना नहीं, यहाँ हम सभी लोग मैच्योर हैं, आराम से बात करके सब कुछ समझ सकते हैं। यकीनन। मैं तुम्हारी माँ से मोहब्बत करता हूँ। हम दोनों के दरमियान एक बहुत ही अच्छा ताल्लुक है। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एतमाद करते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि अपने बीच मौजूद फर्क के बावजूद हम दोनों ही एक दूसरे से बात करके दोनों फरीक किसी एक बात पर समझौता कर लेते हैं। उमर अंकल, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। जानता हूं, हो सकता है कि मेरा अजलान का चचा होना तुम्हारे लिए परेशानी का बायस बन गया। हाँ, ये भी है, और ये भी कि मॉम ने पहले इतनी मुखालिफत की थी और अब खुद वही सब कर रही हैं। कभी कभी इंसान बड़े बड़े दावे कर बैठता है, ना उसका कोई वक्त होता है ना ही कोई उम्र। हम सभी गलतियां करते हैं और अपनी जिंदगी के इख्तिताम तक हमेशा यूं ही सीखते रहेंगे। दुआ, गलती करना मोहब्बत करने से तो नहीं रोकता, ऐसे ही है ना? सही कह रहे हैं अंकल। और माजी की बातों को सोचकर दिल में कीना रखने से किसी को कोई फायदा नहीं होता। दुआ नहीं, मैं कीना नहीं रखती। जब मैं तुम्हारी माँ से मिला तो हमें तुम दोनों के दरमियान ताल्लुक का कोई अंग नहीं था, और जब उसे पता चला तो उसने मुझसे मिलना छोड़ दिया, क्योंकि उसका वाहिद मकसद तुम्हारी खुशी थी। वो तुम्हारी खुशियों पर कोई साया नहीं डालना चाहती थी, यकीन करो। मिलने की ख्वाहिश मैंने की, मैंने इसरार किया उससे, क्योंकि मैंने महसूस किया कि शायद मुझे जिंदगी में दोबारा ऐसा कोई इंसान ना मिले जिसे मैं इस कदर चाहता हूं।